नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की सेकेंड यूनिट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को। दोस्तों, जो वीडियो होगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो हम हमारे चैनल पर ऑलरेडी फिजिकल एजुकेशन के कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है सीबीएसई के, और मैंने कंप्लीट कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के रिकॉर्ड करने तक हम अभी 1 यूनिट को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को कुछ टाइम बाद देख रहे होंगे तो आपको पूरा कोर्स ही वहाँ पर मिल जाने वाला है। और मैं एक छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम आरोग्य से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, और बिल्कुल ये जो अपनी सेकंड यूनिट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इस तरह का कंटेंट भी वहां पर कवर किया जाता है। तो एक बार जल्दी से आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो आइए अपन सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड यूनिट को। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की सेकेंड यूनिट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, और यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1, 3 और 5 मार्क्स के तीनों को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते अपन आगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस यूनिट में अपने को क्या क्या पढ़ना है और सीबीएसई ने इस यूनिट में से क्या क्या डिलीट किया है। ठीक है, तो अपने को पढ़ना है बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों को अपन यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देन अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। अपन को पढ़ना होगा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, क्या एक हेल्दी वेट होता है, वेरियस पिटफॉल्स क्या होते हैं डाइटिंग के, और फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथ क्या होता है। ठीक है, तो सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट सिलेबस में हालांकि इसमें से कुछ भी नहीं डिलीट किया है, लेकिन फिर भी अपन इसको एक बहुत ही नए और इनोवेटिव वे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको साथ साथ नोट्स भी मिल जाए। ठीक है, तो बढ़ते अपन आगे, और यहाँ पर सबसे पहला कंपोनेंट अपने पास आ चुका है, वो है 2.1 और ये है बैलेंस डाइट। ठीक है, तो अपन देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट में क्या क्या आएंगे अपने पास आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर आपको अब एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, तो आप ये अगर वाली डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखिएगा डाइट विच कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा और फुल मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी है। आगे अपन बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है, कैसी डाइट जहाँ पर ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स होते हैं और ये करेक्ट प्रपोर्शन में होते हैं। ठीक है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा जरूरी कि करेक्ट प्रपोर्शन में होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर यूँ होगा कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और मिनरल्स बहुत कम, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा और आपकी जो बॉडी है उसमें करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर इसका कोई मतलब बनेगा नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि हर चीज़ आपको करेक्ट प्रपोर्शन में, और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द पर्सन। ठीक है, किसी भी पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ पर्सन। ठीक है, नीड या नीड्स ऑफ PERSON, तो किसी भी पर्सन की नीड के अनुसार अगर आप ये काम करते हैं तो और भी ज़्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक है बहुत दुबला पतला व्यक्ति, इसको क्या करना है, इसको मैराथन रन करना है। एक है बहुत ही मोटू सा व्यक्ति जिसको क्या करना है, सूमो पहलवानी करनी है। तो अब दोनों की डाइट्स बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि यार इसको तो मैराथन दौड़ना है। अब मैराथन जब दौड़ेगा तो उसको किसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी की कम, और वहीं पर इसको क्या करना होगा, इसको तो वेट गेन करना होगा, तभी तो अच्छे से सुमो पहलवानी कर पाएगा, और इसको वेट लूज़ करना पड़ेगा ताकि आराम से दौड़ पाए। तो अलग अलग नीड्स होती है हर एक पर्सन की, और करेक्ट प्रोपोर्शन की ज़रूरत है, और प्रॉपर अमाउंट ऑफ सभी न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है। तो ये तीनों यहाँ पर कीवर्ड्स हो जाएंगे और इन तीनों को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते अपन आगे। अगला अपन देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। बैलेंस डाइट अपनों ने पढ़ लिया, सेम परिभाषा यहाँ पर लिख दी गई है। अगला है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर से अपन ऑब्टेन और कंज्यूम करते हैं फूड को, और यहाँ से ब्रेकिंग डाउन भी होती है आपके फूड की एंड सब्सटेंसेस की इन द माउथ टू यूज़ फॉर एनर्जी इन द बॉडी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में अपन क्या करते हैं, माउथ के थ्रू फूड को अंदर की साइड लेते हैं और पूरा वहाँ पर फूड का ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है, सब कुछ होता है। तो उस पूरी प्रोसेस को अपन न्यूट्रिशन बोलते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे फाइनल गोल क्या होता है न्यूट्रिशन का, वो रहता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक है, कुछ भी हमें छोटा से छोटा काम करना हो, जैसे अगर आपको कोई लेक्चर भी देखना है तो आपके बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी होना चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आई है, थोड़ी देर पहले आपने जो खाना खाया है उससे ये एनर्जी आई है। ठीक है, तो ये होती है न्यूट्रिशन। तो ये भी एक परफेक्ट और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन जिसको आप अपनी एग्जाम में लिख सकते हैं।
बढ़ते हैं अपन आगे, देख लेते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स वर्ड्स बार बार आ रहे हैं ये वाले, तो ये होते क्या हैं, ठीक है। तो एक एक न्यूट्रिएंट को अपन अच्छे से देखेंगे और ओवरऑल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं उसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अपनी डाइट के अंदर क्या होता है, ये कुछ वेरियस इसेंशियल केमिकल्स होते हैं, इसी को अपन न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इसेंशियल केमिकल्स से मतलब हमारी बॉडी को इन केमिकल्स की, इन रसायनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। अब अपन देख लेते हैं कि गोल ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन वेरियस गोल्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड वेरियस गोल्स ऑफ न्यूट्रिशन। 3 मार्क्स का इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको आंसर कैसे करना है, सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखिए, उसके फिर गोल लिख दीजिए। गोल को आप कैसे लिख सकते हैं और इनोवेटिव वे में, एक तो हो गया पॉइंट्स के फॉर्म में आपने लिख दिया, एक और आप गोल्स को लिख सकते हो कि बीच में एक चक्र आप बनाइए कि गोल्स ऑफ न्यूट्रिशन और उसके आसपास इसके 4 गोल्स लिख दीजिए। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव तरीका है और एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश होगा। आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वेरियस तरीके हैं जिससे आप एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको एक दिन पहले उसकी बीवी ने मारा भी होगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपको एग्जाम में आके फुल मार्क्स देने वाला है। तो ये वेरियस मैंने आपको तरीके बता दिए जिसको आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं वेरियस गोल्स क्या होते हैं। तो पहली बात तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे, इमीडिएट फ्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय चांस अगर आपकी जस्ट थोड़ी देर बाद कुछ एक्टिविटी है, आपकी रेस है, तो उस रेस के पहले अगर आप थोड़ा सा केला वेला कुछ खा लेंगे या कुछ न्यूट्रिशन ले लेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी को इमीडिएट फ्यूल मिल जाएगा, परफॉर्मेंस आपकी बूस्ट रहेगी, आपकी मसल्स प्रिजर्व रहेगी, ठीक है, टीयर अप ऑफ मसल नहीं होगा और इम्प्रूव हो जाएगी आपकी रिकवरी, ठीक है। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी से हो जाए, ठीक है, तभी आप अपनी अगली एक्टिविटी में अपना पूरा ध्यान लगा पाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी बॉडी की रिकवरी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अपनों को यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये भी सीबीएसई के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आए तो आप उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड आ जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और ये रिलीज़ करते हैं एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये सब क्या ऐसी चीज़ें, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आ जाते हैं अपने पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि वर्ड से अपने को पता लग रहा है कि ये रिक्वायर्ड है माइन्यूट क्वांटिटी, मतलब बहुत छोटी सी क्वांटिटी भी आप इसके लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। हालांकि दोनों इसेंशियल जरूर हैं, ठीक है। यहाँ पर अगली लाइन में यही लिखा है कि बोथ न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एज वेल एज माइक्रो आर एसेंशियल फॉर द बॉडी, ठीक है। इनके बिना अपनी बॉडी का काम नहीं चलेगा। ये हो सकता है कि मैक्रो को अपने को ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, माइक्रो की कम, लेकिन है ज़रूर, ठीक है, इसेंशियल है। तो ये लाइन आप ज़रूर से लिख के आ सकते हैं, अंडरलाइन करके आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आ जाएंगे अपने पास, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, सोडियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल। तो वेरियस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने पास होते हैं, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है। और अब देख लेते अपन वेरियस न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, ठीक है। न्यूट्रिटिव मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा न्यूट्रिशन की अपनों ने पूरी डेफिनेशन देख ली। तो न्यूट्रिशन क्या, ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देती है और ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, 2 तरह के अपने पास कंपोनेंट्स होंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ द डाइट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की एक सिंपल सी परिभाषा यही है कि ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारी बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड कर दें। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा अपने पास कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है एक्सरसाइज के दौरान। ये स्टोर होता है मोस्टली इन द मसल्स एंड लिवर्स, ठीक है। जो हमारा लिवर रहता है वहाँ पर ये स्टोर रहता है और मसल्स के अंदर स्टोर रहता है। कॉम्प्लेक्स और सिंपल 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं, बिल्कुल यूँ कुछ बनाना, इस साइड लिख देना सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर लिख देना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और आपका काम हो जाएगा। फिर कुछ एग्जाम्पल लिख देना, जैसे पास्ता हो गया, होल ग्रेन ब्रेड, राइस। तो ये सब वेरियस एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना कि व्हाट आर द वेरियस न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो आपको ये सारे कंपोनेंट्स वहाँ पर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है दे प्रोवाइड एनर्जी, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। ये सब कुछ ये प्रोवाइड कर देता है। एंड दीज फूड्स आर लो इन फैट। तो ये फैट में लो होते हैं क्योंकि फैट तो एक अलग ही कंपोनेंट हो गया पूरा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो फैट में लो होंगे कायदे से। और इसका और कुछ एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो सिंपल शुगर जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, जैम्स, जेलीज, कैंडी, ये प्रोवाइड करती है लॉट ऑफ कैलोरीज बट डू नॉट प्रोवाइड विटामिन, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट वाले सब्सटेंस होंगे वो क्या करेंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट तो भरपूर मात्रा में देंगे लेकिन दूसरी जो चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी कम मिलेगी, तो आपको उसको सप्लीमेंट करना होगा। तो ये हो गया अपने पास कार्बोहाइड्रेट।
अगला आ जाता है अपने पास प्रोटीन। तो प्रोटीन तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, कि प्रोटीन कंज्यूम कीजिए, ये प्रोटीन का पाउडर है, ये प्रोटीन का पैक है। आपने मतलब नेट पर भर भर के इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मसल ग्रोथ फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर नहीं, मसल ग्रोथ का एलिमेंट होता है। तो आपको अगर अपनी मसल्स को ग्रो करना है, ठीक है, आपने देखा होगा कि यार कोई भी जिम जाता है तो प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जिम जब वो जाता है तो उसकी मसल में ब्रेकेज आ जाता है, ठीक है, उसकी मसल्स टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो उनको रिपेयर करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत काम में आता है प्रोटीन। तो इसीलिए एडिशनल बाहर से सप्लीमेंट के तौर पर प्रोटीन्स को भी लिया जाता है। देन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी के लिए इसको यूज़ करा जा सकता है, लेकिन कब? बस शर्तें कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर है वो निपट चुका हो, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट पहली फुर्सत में निकल चुका है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? फिर प्रोटीन को वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अगला आ जाता है अपने पास फैट। फैट में हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यू के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। एमसीक्यू के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको लगा के आना पड़ेगा फैट। तो 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल होता है 9 कैलोरी, ठीक है, 1 ग्राम इक्वल्स टू 9 कैलोरी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। देन 1 पाउंड ऑफ फैट में करीबन 3600 कैलोरीज होती है, ठीक है। तो ये बस क्रोनोलॉजी आप समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। देन सैचुरेटेड फैट्स आर फाउंड प्राइमरली इन एनिमल सोर्स। अब यहाँ पर भी आप, जैसे आपके पास आ जाए 3 मार्क्स में आपको लिखना है कि फैट से आप क्या समझते हैं, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप बिल्कुल सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख देना फैट वाली, उसके बाद लिख देना कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट क्या होता है? सिंपल सा एनिमल सोर्स से मिलेगा। अनसैचुरेटेड आपको प्लांट फूड सोर्सेज से मिलेगा, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट रहता है वो रहता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा? ये सॉलिड रहेगा, जबकि अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे। तो सिंपल सा ये भी फैक्ट है। चलो बढ़ते अपन विटामिन। बोलते हैं ना विटामिन की टैबलेट खाया करो, तो आखिर विटामिन से होता क्या है? तो ये भी एक वेल प्लान्ड और न्यूट्रिशनली एडुकेट डाइट के अंदर विटामिन की बहुत ज़्यादा अपने को रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। विटामिन बहुत तरीके रहते हैं, जैसे ए, डी, ई, के, बी, सी, तो इन सभी को भी अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी प्रोफेशनल रहते हैं वो एडवाइस करते हैं कि आपको विटामिन अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा डिसीजेज होती है, और वो डिसीजेज आती है कहाँ पर? आपके एमसीक्यूज़ के अंदर, ठीक है। चलो अगला है अपने पास मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? ये एसेंशियल होते हैं हमारी डाइट के लिए, और 4% ऑफ जो अपना बॉडी वेट है वो किससे बना हुआ रहता है? वो मिनरल से बना हुआ रहता है। तो ये भी एक एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी टीथ, बोन्स और मसल्स के रिक्वायर्ड होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व, ठीक है। नर्व जैसे क्या होता है कि आप सपोज कैंपिंग कर रहे हैं अपने सभी दोस्तों के साथ, स्कूल के सभी यार दोस्त हैं, आपको स्कूल वाले कैंपिंग पर ले गए। अच्छा बताइएगा कि आपको स्कूल वाले कैंपिंग पर ले जाते हैं फिर नहीं? ठीक है, हमारे स्कूल वाले शायद एक बार ले गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें सबको एक साथ बिठाते हैं, बीच में कैंप फायर लगती है और आपको वहाँ पर हाथ सेकने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी सेंसेस और नर्व इम्पल्सेस कैसे काम करते हैं? जैसे आप हाथ को बहुत ज़्यादा आग के पास ले गए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सेंस होगा कि आपको हीट बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, और आपके हाथ जल सकते हैं, तो आप फटाफट उसको पीछे कर लोगे। तो इन सेंसेस को इंप्रूव करने का काम कौन करता है? मिनरल्स करेंगे, ठीक है। अपन आगे देखेंगे कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इम्पल्स फॉर्मेशन हो गया, हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ द हार्ट बीट, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मिनरल्स किन किन तरीके होते हैं। तो मिनरल्स भी अपने पास 2 तरीके होते हैं, मैक्रो जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होंगे, और माइक्रो जो कि कम क्वांटिटी में। पहला है कैल्शियम, है ना। आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? नमक के साथ वो कैल्शियम भी वहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम क्यों होना चाहिए टूथपेस्ट के अंदर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर? क्योंकि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, बोन्स एंड टीथ के, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी टीथ वाले टूथपेस्ट वाले एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसमें कैल्शियम की बात की जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार कैल्शियम की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक मैक्रो मिनरल है और इससे आपके बोन्स एंड टीथ का डेवलपमेंट होता है। यहाँ से ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प होती है, ठीक है। जैसे आप दौड़ते 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 अचानक से गिर गए, क्या होगा? पूरा आपका हाथ और घुटने चला जाएंगे, ठीक है। बचपन में बहुत हुआ होगा आपके साथ, हुआ है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर, हम भी जब शाम को खेलने जाते थे, है ना, मम्मी से परमिशन लेके, तो हमारे घुटने फूट जाते थे और फिर आके बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। अब भाई साहब घुटने और हाथ तो फूट गए, लेकिन उनकी जब क्लॉटिंग होती है, ठीक है, ब्लड एकदम बहता है, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद ब्लड कोगुलेट हो जाता है और वहाँ पर क्लॉट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को फास्टर बनाते हैं मैक्रो मिनरल्स, और उसमें भी पर्टिकुलरली कैल्शियम। देन डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। इसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे? मिल्क, ऑरेंज जूस, एग्स वैक्स, बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं। अगला आ गया पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या करता है? हमारे नर्वस सिस्टम को एकदम मस्त बना देता है और मस्कुलर सिस्टम को भी फिट करता है, इसको एक्टिव बनाता है हर टाइम पे।
पोटेशियम के मेन सोर्सेस है बनाना, टमाटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, अगला आ जाता है सोडियम, और सोडियम तो आपने बिल्कुल सुना ही है। ठीक है, ये भी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में काम में आता है। और जो केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा सोडियम क्या होता है, Na। ठीक है, Na में जब अपन क्लोरीन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl, मतलब बन जाता है आपका नमक। ठीक है, टेबल सॉल्ट। तो इसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट से, और ये आपकी मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम का होता है। अगला आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम रिपेयर और मेंटेन करता है आपके बॉडी के सेल्स को। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी के सेल्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा, उसके कारण वहाँ पर डैमेज हो सकता है, तो उसको रिपेयर करने का काम करता है मैग्नीशियम। और इसको आपको कहाँ से मिलेगा ये वाला मैग्नीशियम, तो ये मिलेगा आपको ब्राउन राइस से, बीन से, दैन होल ग्रेन से, तो यहाँ से आप मैग्नीशियम को पा सकते हैं। ठीक है, अगला है फॉस्फरस। तो फॉस्फरस भी फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, और ये आपको मिलता है लिवर, फिश, एग, मिल्क, है ना, अनपॉलिश्ड राइस। तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। चलो बढ़ते अपन आगे। अब देखते हैं माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं। तो माइक्रो मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और ये जो टॉपिक है MCQ पर्पज से लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आयोडीन। तो आयोडीन पहला माइक्रो मिनरल है जो कि क्या करता है, फॉर्म करता है थायराइड ग्लैंड के लिए एक हार्मोन। ठीक है, तो आयोडीन फॉर्म करता है थायराइड ग्लैंड के लिए एक हार्मोन, और अगर बाय चांस आपकी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, सेलो हो जाता है आपका थायराइड ग्लैंड। आपका थायराइड ग्लैंड रहता है गले के अंदर, तो ये इसमें एकदम सूजन सी आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको आयोडीन की कमी हो गई, फिर आपको इंजेक्शंस लगाए जाएंगे जिससे आयोडीन के इंजेक्शन, जिससे क्या होगा कि आपका थायराइड ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, और फिर वो धीरे धीरे कम होगा। तो बेस्ट इसका जो आपको मिलेगा सोर्स वो है आयोडाइसाइल। ठीक है, नमक की थैली में ऊपर लिखा हुआ रहता है आयोडाइज्ड। ठीक है, आयोडाइज मतलब उसके अंदर एडिशनली अपनों ने आयोडीन मिला है। ठीक है, जब अपन नेचर से नमक को प्राप्त किया था तब उसमें आयोडीन नहीं था। नमक कैसे प्राप्त होता है, जब सी का जो वाटर है उसको सुखाया जाता है, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो आपको नमक मिलता है। उस नमक के अंदर क्या किया जाता है, फोर्टिफिकेशन किया जाता है सॉल्ट का। ठीक है, मतलब सॉल्ट का नहीं, आयोडीन का, तो वहाँ पर से बन जाता है आयोडाइज सॉल्ट। तो ये आपको सी फूड्स में मिल जाएगा, फिशेस में मिल जाएगा, और आयोडीन सॉल्ट में तो मिलेगा ही। ठीक, चले तो अगला है अपने पास आयरन। तो आयरन क्या होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन में बहुत ज़्यादा काम का है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपको एनीमिया हो जाएगा। इसके सोर्सेज है मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स, स्पेनिश, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अगला है क्रोमियम। तो क्रोमियम भी हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम का है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह हो जाएगा, मतलब फिर आपकी ज़िंदगी से मिठास ही चली जाएगी। ठीक है, कोई भी आपके सामने मीठा कुछ लाएगा, लो बेटा रसगुल्ले खा लो, नहीं 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 अंकल, क्रोमियम की कमी हो गई है इसलिए डायबिटीज़ हो गया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ ना हो इसके लिए क्या है, इसके सोर्सेज को आप फॉलो कर लो। ठीक है, इसके सोर्सेज है सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, कैरेट, टमाटो, ग्राउंड नट्स, बाजरा, बार्ली। तो इन सभी को आपको खाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मिठास बनी रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखते हैं वेरियस नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट कैसे है ना। तो अपनों ने अभी तक क्या देखा, सारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स थे जिससे हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये ऐसे कंपोनेंट्स है जिससे हमारी बॉडी के अंदर कोई डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंफ्यूज होते हैं कि यार वाटर तो बहुत काम का है हमारी बॉडी के लिए, फिर वो नॉन न्यूट्रिटिव कैसे हुआ, लेकिन इसका डायरेक्टली आपकी डाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वाटर का ऐसे आ जाएंगे रफेज, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, तो इनका कोई भी आपकी डायरेक्टली बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। तो इसमें फाइबर और जो रॉफेज रहते हैं जैसे दलिया वलिया हो गया, इसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इट इज़ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। इसको आप जैसे खाते हैं वैसे क्या वैसे ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने पानी देखा होगा, पानी आपने पिया, थोड़ी देर बाद उड़नछू हो गया। ठीक है, या तो स्वेट की फॉर्म में या फिर यूरिनल ऑपरेशंस के फॉर्म में। ठीक है, तो वो बाहर हो जाता है, तो इसलिए वो कोई आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं देता है, लेकिन हाँ ये क्या करता है, ये आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको आसान बना देता है। ठीक है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट तो नहीं कर सकती, अपनी जो ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन क्या करते हैं फाइबर्स, वाटर, ये सब क्या करते हैं, बल्क लाते हैं, इट एड्स बल्क टू द फूड, और इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल अपनी एपेटाइट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जैसे आप खाना खा के जब तक पानी नहीं पीते ना आपको मज़ा नहीं आता होगा खाने में। ठीक है, मेरा तो बिल्कुल ऐसा ही कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद पानी में पीता हूँ, ताकि लगता है अच्छा अच्छा चलो अब खाना कंप्लीट है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब आप कुछ है ना पानी या कुछ डाइल्यूटेड चीज़ पिएँ, और इससे क्या होता है ये प्रिवेंट भी करता है कॉन्स्टिपेशन को। ठीक है, जो पीकू मूवी के अंदर आपने देखे होंगे ना, कॉन्स्टिपेशन उनको होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी
फाइबर और जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट हैं वो दूर करते हैं। ठीक है, बढ़ते अपन आगे। अब देखते हैं ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिनअप कर रखा है। आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स को मॉनिटर करूंगा और अगर वहाँ पर कोई गलती निकलती है तो बिल्कुल आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल के साथ अनअकैडमी आरोग्य जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।